इंडियन कानून के तहत आएगा बीबीसी। बीबीसी खुदा नहीं है, आपके लिए होगा खुदा तो आप इसकी पूजा करिए वापस वहां पे, यहां पे खुदा नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ एंड द लॉ। बाय गॉड मुझे नहीं पता कौन कर रहा है यार, आप लोग ऐसे शक की नजर से मत देखा करिए मेजर को, ठीक है? ये शक नहीं चलेगा, ये गलत है। कौन सी दोस्ती मुझे समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तानी दोस्त, या तो पाकिस्तानियों में ऐसी दोस्ती होती होगी कि आओ। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और आज हम जिस वीडियो को रिएक्शन देने जा रहे हैं मेजर गौरवारिया की लेटेस्ट वीडियो, मतलब बहुत इंटरेस्टेड और आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो इसका जो टाइटल है मेजर डॉक्टर जयशंकर गिव्स इट बैक टू यूके फॉरेन मिनिस्टर। आपको पता होगा कि बीबीसी ने एक रिपोर्ट निकाली थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया पीएम मोदी को। तो अब फॉरेन इंडिया ने जो है ना बीबीसी को अब इंडिया के कानून के नीचे लेके आए हैं। तो अब यूके के जो है ना यूके की चीखें निकल रही हैं। तो यूके का फॉरेन मिनिस्टर जो है उसने अब डॉक्टर जयशंकर से अपील की है तो वो बीबीसी के ऊपर अपना हाथ हल्का करे। तो डॉक्टर जयशंकर ने उनको क्या जवाब दिया है वो मेजर गौरवारिया एक्सप्लेन करेंगे वीडियो में, और वीडियो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ। तो इस वीडियो में हमें बहुत सारा मतलब कि जानने को मिलेगा कि डॉक्टर जयशंकर ने बीबीसी को क्या जवाब दिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलिए वीडियो देखते हैं, लास्ट पर अपना रिएक्शन देंगे। तो स्टार्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, जेम्स क्लेवरली, ये देखिए, ये भाई साहब हैं जेम्स क्लेवरली, ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर। तो इन्होंने जयशंकर साहब से मिले और इन्होंने क्या बोला जयशंकर साहब से? जेम्स क्लेवरली साहब ने ये बोला कि साहब वो जो बीबीसी के ऊपर जो आपने टैक्स वैक्स की रेड करवाई है ना, ये ठीक बात नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बात दुनिया भर का तीम ताम इन्होंने जयशंकर साहब के सामने रख दिया। डॉक्टर जयशंकर, अच्छा वो पुराने खिलाड़ी हैं, खेले खाए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भैया देखो, ये भारत में काम कर रहा है ना, भारत में पैसे कमा रहा है। अगर भारत में काम कर रहा है, भारत में पैसे कमा रहा है और भारत में टैक्स दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, तो ये इंडियन कानून के तहत आएगा बीबीसी। बीबीसी खुदा नहीं है, आपके लिए होगा खुदा तो आप इसकी पूजा करिए वापस वहां पे, यहां पे खुदा नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ एंड द लॉ इज द सेम फॉर एवरीबडी। फिर उसके पहले इन लोगों ने ना इंग्लैंड में ये बात करी थी पहले की, इस वाक्य की बात नहीं कर रहा। इसके पहले इन्होंने बोला था कि साहब ऐसा है कि बीबीसी को हम फंड करते हैं, यानी कि यूके की सरकार, इंग्लैंड की सरकार बीबीसी को फंड करती है, लेकिन वो हमें भी क्रिटिसाइज करते हैं, ऑपोजिशन को भी क्रिटिसाइज करते हैं और ये सब करते हैं, और हमें लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इसेंशियल। यार एक बात बताओ यार, तुम्हें फंड करते हैं, ये तुम्हें चप्पल मारे, जूते मारे, तो हमें अपनी स्टोरी क्यों सुना रहे हो यार? तुम हमें अपनी स्टोरी क्यों सुना रहे हो? तुम बीबीसी का इस्तेमाल करके इस देश में छेद करने की कोशिश कर रहे हो, झूठ और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हो, और कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जामा पहना के। ये भारत में भी धंधा खुल चुका है। काफी ऐसे एनजीओज हैं जो कसम खाएंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अंडर थ्रेट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत में जा रहा है और वही लोग रात के 9 बजे की डिबेट सरकार को गाली देते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। उनका हक है सवाल पूछने का, और सिर्फ हक नहीं है, सिर्फ हक नहीं है, उनका फर्ज है सरकार से टेढ़े सवाल पूछने का, मुश्किल सवाल पूछने का। और वो अपना हक है और जो उनका फर्ज है वो अदा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो फिर रोना क्यों कि यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चला गया? हर रात तो तुम बकवास करते रहते हो यार, हर रात जो मन चाहता है वो बोलते हो, फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां पे चला गया? और अगर बीबीसी के यहां रेड हुई है तो भाई ये प्रूव होना है अगले 6 महीने में, 1 साल में, कि भाई बीबीसी ने टैक्स की चोरी करी, हां या ना। या तो उसने चोरी करी है टैक्स की, या बीबीसी ने चोरी नहीं करी है। सिंपल सी बात है, इट्स अ बाइनरी क्वेश्चन, राइट? ये तो बाइनरी है ना, इज 0 और 1, या तो करी या नहीं करी, और जैसे होगा सामने आ जाएगा, इसमें रोना दाना क्या। तो क्लेवरली वॉज वेरी क्लेवरली टोल्ड कि बॉस तुम दूर रहो। जयशंकर साहब ने आमने सामने बात करके जो ब्रिटेन का फॉरेन मिनिस्टर था क्लेवरली, उसकी कर दी बेइज्जती। अच्छा, बेइज्जती से याद आया पाकिस्तान में क्या हो रहा है दोस्तों। ऐसा है कि 2-3 खबरें हैं। सबसे पहले तो ये फोटो देखिए, आप ये फोटो देखिए, और इतनी ये क्लासिक फोटो है। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब, और मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फोटो स्क्रीन पर रखिए जरा, ये जरा फोटो स्क्रीन पर रखिए। ये लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब हैं,
पाकिस्तानी आर्मी से रिटायर्ड हैं, जिनको जेल के अंदर डाल दिया। आप इस शख्स की शक्ल देखिए, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है पहले मैं आपको बताता हूं। मैं क्यों इस फोटो पे बोल रहा हूं कि आपकी तवज्जो चाहूंगा फोटो पे, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। आप इस शख्स को देखिए, ठीक है, और आप इस शख्स को देखिए किस तरीके से खड़ा हुआ है, जेल में है ये जब कोई राजा महाराजा होता है ना, जिसने 22-25 करोड़ आवाम, जो पाकिस्तानी आवाम है, उसको फौजी बूट के नीचे रखा हो 75 साल, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तब ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, राइट। जेल के अंदर है, बिल्कुल प्रेस्ड, आप देखिए जो जैकेट पहने भाई साहब, बिल्कुल प्रेस, टकाटक। और ये जिस तरीके से देख रहे हैं कैमरा की ओर, जिस तरीके से देख रहे हैं, आपको एक बात नोटिस करी आपने, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी से मिलने आए हैं, जेल के अंदर कोई और है। आप ध्यान से देखिए, इनका डिमीनर देखिए, इनका हाव भाव देखिए, किस तरीके से जनरल साहब हैं वहां पे, जनरल अमजद शोएब, जिनको पाकिस्तानी कह रहे हैं जेल में और हैं भी जेल में, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए भाई का, कॉन्फिडेंस देखिए भाई का कि वो देख रहा है कैमरा की ओर, और ऐसा आपको प्रतीत होगा, आपको ऐसा लगेगा कि अमजद शोएब जेल में नहीं है, जेल में दूसरा बंदा है, ये बाहर से आया है मिलने के लिए। टिंच कपड़े एकदम बिल्कुल साफ सुथरा लगा हुआ वहां पे। ये कॉन्फिडेंस आता है जब 75 साल से आप मालिक बने हो किसी देश के, आप किसी देश के भगवान बने हो, खुदा बने हो किसी मुल्क के, और आपके बिना मुल्क न चल पाए, है ना। तो ये वहां की स्टोरी है। अच्छा, अब दोस्तों कई सारी और चीजें हो गई हैं जो मैं आपको बताता हूं धीरे धीरे कि पाकिस्तान में और क्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक रिपोर्ट जारी करी है, 2021 की रिपोर्ट है, लेकिन ये अभी 2023 में रिलीज करी है इन लोगों ने, ठीक है ना। ये 2023 की रिपोर्ट है, जिसमें पेज 225 में, मैं चाहूंगा एडिटर साहब जरा पेज 225 दिखाएं। यहां पे दो मुल्कों के नाम लिए हैं, एक अफगानिस्तान का और दूसरा पाकिस्तान का, और इनका कहना है इस रिपोर्ट का कि although Pakistan's national action plan calls to ensure that no armed militias are allowed to function in the country, several UN and US designated terrorist groups that focus on attacks outside the country continue to operate from Pakistani soil, including the Haqqani Network, Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. Although Pakistan took some steps in 2021 to counter terror financing and to restrain some India-focused militant group, authorities did not take sufficient action to dismantle them. In September, Pakistan successfully prosecuted Jaish-e-Mohammed Masood Azhar in absentia and JEM leader Abdul Rauf Azhar. However, LET and JEM continue to operate within Pakistan. अच्छा, जैश-ए-मोहम्मद को इन एब्सेंशिया, यानी कि वो है नहीं, उसके पीठ पीछे उसको बोल दिया कि ये बहुत बुरा आदमी है। अब वो है, वो पाकिस्तान के अंदर ही, पाकिस्तान कह रहा है मैं मिल नहीं रहा। हाफिज सईद को बोला था कि 30 या 31 साल की हमने सजा दी है, राइट, 30 या 31 साल की सजा दी है। हाफिज सईद भी दंदन आता हुआ घूम रहा है, ठीक है। सैयद सलाउद्दीन एक प्रोस्क्राइब्ड, एक बैंड टेररिस्ट है, ऑलराइट, उसकी ऑर्गेनाइजेशन बैंड है, वो खुलेआम घूम रहा है। वो कोई मर गया उसके जनाजे पे जा रहा है और एंटी इंडिया कमेंट्स कर रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये पाकिस्तान खुद अपने आप को एक्सपोज कर देता है। बोलने की आदत है ना इन लोगों की, ठीक है। इनको लगता है कि हम कुछ ना कुछ बयान दें। जैसे ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तानी स्टेट की नहीं है, इंडिविजुअल्स की भी है, पाकिस्तानियों की। आप देख लीजिएगा, इमरान खान को रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी ही देनी है, चाहे उसको बात करने को कुछ हो ना हो। उसको कुछ ना कुछ बकवास करनी है इमरान खान को, उसको कुछ ना कुछ बोलना है, उसको कौम से खिताब करना है, उसको दुनिया से खिताब करना है। पता नहीं क्यों, वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड, उसको खिताब करना है। और जब आदमी इतना बकवास करेगा, कुछ ना कुछ तो गलत बोलेगा। जब आप इतनी उल्टी सीधी चीज करोगे तो दो चार चीजें पकड़ी जाएंगी। पाकिस्तान पकड़ा गया यहां पे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने देखा कुछ दिनों से, वो ये 2 या 3 या 4 पता नहीं कितने टेररिस्ट जो कि एंटी इंडिया थे, वो मर गए। खोपड़ी में सिंगल हेडशॉट, ठप, एग्जीक्यूशन स्टाइल किलिंग हुई है उनकी। अब हमें तो नहीं पता कौन कर रहा है, बाय गॉड मुझे नहीं पता कौन कर रहा है। यार आप लोग ऐसे शक की नजर से मत देखा करिए मेजर को, ठीक है। ये शक नहीं चलेगा, ये गलत है। ये मुझे नहीं पता कौन उनको मार रहा है, लेकिन कोई तो है जो पाकिस्तान में, जो कश्मीर में आतंकवाद घुमा रहे हैं, फैला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं आतंकवाद को गोल गोल। कोई जाकर ठप 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 हो रहा है कुछ ना कुछ, कोई तो कर रहा है। अब कौन है मुझे नहीं पता, बाय गॉड की कसम मुझे नहीं पता। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन। 31.6% फरवरी का इन्फ्लेशन हो गया, और पाकिस्तानियों का यह कहना है कि प्रीवियस मंथ, ये मंथली, एक तो अपने वीकली बताया था ना, 38.4 पहले बताया था, तो वीकली था। जनवरी में यह था 27.6% मंथ का इन्फ्लेशन, फरवरी में यह हो गया 31.6%।
ठीक है जी। हाईएस्ट एवर सीपीआई इंक्रीज बेस्ड ऑन डेटा अवेलेबल फ्रॉम जुलाई 1965, 1965 के बाद सबसे ज्यादा हुआ है अभी। तो आप समझ लीजिए कि 60 साल मोटा मोटी ले लीजिए, ब्रॉडली स्पीकिंग, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा मैं यू कैन से 55, 56, 57, व्हाटएवर, 58 ईयर्स मैक्सिमम हुआ है, क्लोज टू 6 डेकेड्स में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन अभी हुआ है। इसमें यह कहना है कि प्राइसेस इन अर्बन एंड रूरल एरियाज इंक्रीज 28.82% एंड 35.56% ईयर ऑन ईयर रिस्पेक्टिवली। ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस इन्फ्लेशन रोज 4.32%। अच्छा, पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 31.6% है और हमारे सूत्रों के हिसाब से भारत में है वो 6.07% है। और यहां पे लोग कह रहे हैं बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई है, और हम भी सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसको 6 को ना 5 या 4 पे लेकर आइए, थोड़ा सा मैनेजेबल कर दीजिए। लेकिन भारत में 6 है और वहां भाइयों के पास 31.5 पे पहुंच गया है, बैंड बज गया पाकिस्तान का। अच्छा दोस्तों, एक खबर है पाकिस्तान की, अफगानिस्तान में जो मोहम्मद सादिक हैं, स्पेशल एनवॉय थे अफगानिस्तान पे, शायद यही थे जिनके ऊपर अटैक हुआ था। इन्होंने बोला कि मैं नहीं जाना अफगानिस्तान यार, वो अब मैं फोकस ऑन माई पर्सनल परसुइट्स, अब मैं परिवार पे ध्यान दूंगा, किताबों पे ध्यान दूंगा और एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट पे ध्यान दूंगा। ये इन्होंने मोहम्मद सादिक साहब ने बहुत बड़ी बात करी है और ये कह रहे हैं कि आई डीपली अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ मेनी ऑफ माय कॉलीग्स हु स्पेंट लॉन्ग आवर्स टू मेक द पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप वर्क। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? एक बात बताओ, झूठ क्यों बोल रहे हो? यू हैव मेड द पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप वर्क। डेली अफगानिस्तान से लोग आते हैं और तुम्हारे फौजियों को मार के चले जाते हैं, तुम्हारी मस्जिदों में बम फाड़ रहे हैं, वो तुम्हारे पुलिस थानों पर, पुलिस चौकियों पर, पुलिस हेडक्वार्टर पर अटैक कर रहे हैं। रोज दिन नहीं जाता जब एक पाकिस्तानी फौजी या पुलिस वाला वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल नहीं होता, कोई ऐसा दिन नहीं होता। वो ये कह रही खुद को, शाबाश बेटा मोहम्मद सादिक, बहुत बढ़िया काम करा तुमने, शाबाश, तुमने 2 दोस्तों को मिला दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भाई थे, वो ठोक रहा है तुम्हें रोज यार। कौन सी दोस्ती मुझे समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तानी या तो पाकिस्तानियों में ऐसी दोस्ती होती होगी कि आओ गले मिलो बुम, या तो इस टाइप की दोस्ती होती होगी पाकिस्तान में। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस कल्चर, बट इनकी अफगानिस्तान से किसी भी प्रकार की कोई भी दोस्ती नहीं, सब झूठ। अच्छा, जो सरकार है पाकिस्तान की वो बड़ी परेशान है यार, है ना। पाकिस्तान की जो सरकार है वो बड़ी परेशान है, और इसलिए परेशान है क्योंकि वो कहती है कि आईएमएफ यार गोल पोस्ट शिफ्ट करती है। आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनको पैसा देना था, अब उन्होंने पैसा दिया नहीं। फिर वो बीच में पाकिस्तान आए, आई थिंक 10-12 दिन रहे, फिर वो वापस चला गया, बोला यार वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करेंगे। वो जो आप कभी इंटरव्यू के लिए गए हो, कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, एचआर वाले नहीं बोलते इंटरव्यू में कि डोंट वरी विल कॉल यू, इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, एचआर वाले ने ऐसे आपको चूरन खिला दिया कि जाओ। तो ये कह रहे हैं कि यार ये तो गोल पोस्ट ही शिफ्ट कर रहे हैं, उन्होंने बोल दिया विल कॉल यू, उन्होंने कॉल ही नहीं करा। अब आईएमएफ इनको मुंह नहीं लगा रहा। फिर मैं कह रहा हूं आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा देगा, आईएमएफ जरूर देगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो यार जो आईएमएफ वाले हैं ना, ये पाकिस्तान से खींच गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी 22 बार पहले झूठ बोल चुके हैं। पैसा ले लेते हैं और वादा करते हैं कि आप जनाब चिंता मत करिए, सब्सिडीज खत्म, टैक्स नेट बढ़ गया, ये बढ़ा देंगे, वो बढ़ा देंगे, कलेक्शन बढ़ जाएंगे, ऐसा फलाना ढिमका, पैसा खा लिया डकार। सब भाइयों के लंदन और दुबई में बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बड़े विला, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, और बच्चे बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, शानदार अय्याशी चल रही है गोरे के पैसे पे। अब गोरे ने बोल दिया यार ऐसे नहीं होगा, पैसे हम तुम्हें देंगे, वो मना नहीं कर रहा, और मैं भी यही विश्वास कर रहा हूं कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों इनको पैसे मिलेंगे, लेकिन जिन शर्तों पे मिलेंगे ना, ये नाक से इनकी लकीरें खिंचवा देंगे सफेद कागज पे, मानिए मेरी बात, ठीक है जी। और पाकिस्तान मैं बता रहा हूं, ये एक, अब पाकिस्तान कह रहा है यार आप कभी ये कहते हो, कभी ये कहते हो, कभी ऐसा कहते हो, आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हो। पाकिस्तानी कह रहा है कि आपने हमें टारगेट दिया, हमने पूरा करा। मैं पाकिस्तानियों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं, मैंने ट्वीट भी करा था इसके ऊपर, तो पाकिस्तानी ने गुस्सा हो जाते हैं, मेजर हम ये कर देंगे, तुम्हें ये करा, तुम कख नहीं कर रहे, चुप रहो। पाकिस्तानी अक्सर ये बात कहते हैं कि यार हम जब भी कोई काम खत्म करते हैं ना, तो हमें और टारगेट दे दिया जाता है। इसको कहते हैं गोल पोस्ट शिफ्टिंग। आपने गोल करा, आपने जैसी किक मारा बॉल पे, तो गोल पोस्ट किसी ने शिफ्ट कर दिया, बॉल जाया हो गई, बेकार हो गई, तो गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया। इसको क्या गोल पोस्ट शिफ्टिंग, व्हेन टारगेट्स आर शिफ्टेड। पाकिस्तानियों, तुम्हें याद है ना एफएटीएफ में यही हुआ था, तुमने 27 या 26 में से कुछ सारे पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे, 27 में से 26 कंप्लीट कर लिए थे, एक रह गया था, याद है? फिर भी 2 साल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहे। यही चीज आईएमएफ में रिपीट हो रही है।
यही चीज आईएमएफ में रिपीट हो रही है और ये रिपीट होगी, ये रिपीट होगी। ये कौन कर रहा है? भगवान कसम मेजर को नहीं पता, बाय गॉड वी हैव नो आइडिया हु इज डूइंग इट, पर ये हो रहा है और ये मजीद तुम्हारे साथ आगे होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। हड्डियों का बुरादा बन जाएगा। तुम बोलो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हाफिज सईद खुला घूम रहा है, सैयद सब, ये जब तक तुम करते रहोगे तुम्हारी चूड़ियां कसती रहेंगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूं, अक्सर पाकिस्तानी, में 2 मिनट लेके थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। अक्सर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि यार इंडिया जो है वो टीटीपी को फंड कर रहा है, टीटीपी के दहशतगर्दों को भारत जो है वो हथियार दे रहा है और भारत असला दे रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, पैसे दे रहा है। भारत को क्या जरूरत है यार? तहरीक तालिबान पाकिस्तान 4 पुलिस वालों को किसी गांव के जंगल में मार दे, भारत को उससे क्या फायदा हो जाएगा? और अगर भारत कर भी रहा है ऐसा, भारत अगर ऐसा कर भी रहा है तो आपको क्या लगता है भारत को उससे गेन क्या है? भारत को उससे फायदा क्या होगा? भारत क्यों ऐसे टीटीपी जैसे जानवरों के साथ हाथ मिला के अपने हाथ गंदे करेगा कि भारत की दुनिया में इतनी अच्छी रेपुटेशन है, दुनिया आ रही है भारत में। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आधा दर्जन फॉरेन मिनिस्टर तो अभी दिल्ली में घूम रहे हैं, यहां वहां अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। भारत क्यों अपना ऐसा खराब करेगा यार इमेज? आपकी चूड़ियां कसनी है, पाकिस्तान की चूड़ियां कसनी है तो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल होगा। डिप्लोमेसी क्या होती है? डिप्लोमेसी वो होती है कि 27 में से 26 पॉइंट आप कंप्लीट कर लें, लेकिन फिर भी 2 साल आप मजीद एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हो। डिप्लोमेसी वो होती है जब आप आईएमएफ की सारी शर्तें मान ले और आईएमएफ कहे कि हां हम तुम्हें लोन जरूर देंगे लेकिन आज नहीं, कल परसों देंगे। इसको कहते हैं, अरे यार मैंने तो स्कीम बता दी सबके सामने। ये देखो मेजर ने सबके सामने स्कीम बता दी। अच्छा कोई बात नहीं, बता दी तो बता दी, क्या करें। अब देखिए, ये इसमें कई और चीजें हैं, मैं बता रहा हूं जिस तरीके से दुनिया मिल गई है इस वक्त पाकिस्तान को जलील और रुसवा करने के लिए, और खास तौर से इस्लामिक मुल्क भी मिल गए हैं। वो भी कह रहे हैं यार पाकिस्तान ने ना इस्लाम का कार्ड बहुत खेला है, बहुत खेला है इस्लाम का कार्ड कि हम भी मुसलमान तुम भी मुसलमान। ये बहुत इन्होंने मुस्लिम कर दिया। अब जो सऊदी अरब है, यूएई है, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो लीडर हैं मुस्लिम वर्ल्ड के, उन्होंने इनके ना हाथ जोड़ लिया इनके सामने कि भाई प्लीज यार, प्लीज ये ड्रामा मत करो, बहुत हो गया यार, अब हमसे पैसे मत मांगो। वो भी डरने लगे इन लोगों से, पाकिस्तानियों से। पाकिस्तानियों के एटम बम से कोई नहीं डरता, पाकिस्तान के कटोरे से लोग डरते हैं। और पाकिस्तान भी इसी में खुश है कि रोज उनकी बेइज्जती। इस डिजीज को, ये जो बीमारी है, इसको कहते हैं पाकिस्तानाइटिस। नाउ व्हाट इज पाकिस्तानाइटिस? व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन और व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ डेली ह्यूमिलिएशन अ पर्सन or a group of persons feel lost and disoriented। जब किसी की रोज बेइज्जती ना हो या हर रोज बेइज्जती हो रही है और एक दिन ना हो, और वो बेइज्जती या जलील वो ना हो, और फिर उसके एब्सेंस में वो बंदा बोले कि यार आज तो मजा ही नहीं आया यार, आज तो बेइज्जती नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड पाकिस्तानाइटिस। तो पाकिस्तान को हो गया है पाकिस्तानाइटिस, सॉलिड केस। दे आर इफ्लिक्टेड विद पाकिस्तानाइटिस। जब इनकी रोज बेइज्जती नहीं होती, इनको लगता है यार कुछ कमी रह गई यार, खाने में नमक नहीं है आज, मसाले कम डालें, फीका खाना बनाया यार, ये है ही नहीं इसमें, तेल है ही नहीं इसमें, क्या बीमारों वाला खाना बनाया है यार, कोई तो है जो जलील करे यार, जरा मेजर को कॉल लो। हेलो मेजर साहब, हेलो, सॉरी, हेलो मेजर साहब, हां हम जलील नहीं हुए आज, रुक जाओ, इंडिया टाइम 6 PM 6 बजे शाम को मेजर तुम्हें जलील करेगा, ठीक है? तो बिलावल भुट्टो, आर्मी चीफ पाकिस्तान आर्मी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जलील तुम यहीं पे होते हो। अच्छा आखिरी चीज, पाकिस्तान की कोर्ट्स ने बोल दिया इलेक्शन करो, इलेक्शन करो, इलेक्शन करो, है जी। तो पाकिस्तानी बोला मेजर साहब क्या आप इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? क्या जो पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं क्या उनके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे? बोलो मैंने क्या बोलना है यार, उसके बारे में मैंने क्या बोलना है, हमें पता है क्या होने वाला है यार। वो पिक्चर देखी थी आपने अमर अकबर एंथनी, उसमें विनोद खन्ना था और विनोद खन्ना अमर बना था, अकबर बना था ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन वाज एंथनी। वो आपने फिल्म देखी होगी, बड़ी मशहूर फिल्म थी, आई थिंक मनमोहन देसाई साहब की थी, किसकी थी वो, तो वो पिक्चर थी। वो तीनों अलग अलग थे, तीनों अलग अलग थे, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक ईसाई, और ये सब तीनों थे। और फिर
सगे भाई थे लेकिन बिछड़ जाते हैं बचपन में, याद है आपको कहानी बड़ी मशहूर। उनका बाप रामलाल था यार। तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में यही चीज है कि आपकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो सकती है, आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती है ना, आपकी पीपल्स पार्टी हो सकती है जो भुट्टो उसकी जरदारी की पार्टी है, आपकी पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन बाप आपका रामलाल है और रामलाल बैठा है जीएचक्यू रावलपिंडी में, आर्मी चीफ इज रामलाल। तो भाई मैं तुम्हारा इलेक्शन क्यों कवर करूं यार? तुम्हारा मैच फिक्स्ड है, जो जीएचक्यू बोलेगा, अगर बोलेगा इमरान खान तू प्रधानमंत्री बनेगा, इमरान खान बन जाएगा। कल अगर आर्मी चीफ बोलेगा इमरान खान तू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा बेटा, तू सरपंच बनेगा गांव को, सरपंच बन जाएगा। उसकी जैसी मर्जी होगी यार। रामलाल वहां पे बैठा है, अमर अकबर एंथनी आपस में लड़ रहे हैं यार, हम लड़ लो, तुम्हारे लड़ने की जीरो वैल्यू यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पापा जो बोलेंगे, तुम्हारे अब्बू जो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो अब्बू हूं ही तुम्हारा, पर मैं तुम्हारा इंटरनेशनल अब्बू हूं। जो तुम्हारा देसी अब्बू है, डोमेस्टिक अब्बू, वो तो तुम्हारा आर्मी चीफ है, वो बताएगा ना क्या करना है। तो दोस्तों ऐसा है कि यहां पे हमारा वीडियो होता है खत्म। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेजर गौरवारिया साहब ने मतलब कि बीबीसी को लेकर, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को लेकर, पाकिस्तान की फौज को लेकर, इन सब को एक एक करके जो है ना एक्सप्लेन किया है। तो हम भी एक एक करके इसके ऊपर मैं अपना रिस्पॉन्स देता हूँ कि बीबीसी, सबसे पहले बीबीसी के बारे में बात कर लेते हैं कि बीबीसी को मतलब कि ये इस रीजन में जो है ना ब्रिटेन हुकूमत करके गई है, इसको मतलब कि ये है, मतलब कि वो समझते हैं कि ये वाले लोग अभी भी हमारे गुलाम हैं। बीबीसी मतलब कि देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जरिए लोगों को टारगेट करती है। इन्होंने जो है ना पीएम मोदी के खिलाफ एक रिपोर्ट निकाली थी 2002 के या जो गुजरात में या उधर जो फसादात हुए थे, तो उसके ऊपर रिपोर्ट निकाली में पीएम मोदी साहब को इन्होंने टारगेट किया। अब आई है बीबीसी की बारी। इंडिया ने जो है ना बीबीसी के हेड ऑफिस के ऊपर, जो इंडिया में हेड ऑफिस है उनका, उधर मारा है रेड और उठाई है फाइल्स, और अब बीबीसी की होगी टैक्स रिटर्न की छानबीन। अब बीबीसी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी निकल रही हैं चीखें, क्योंकि अब बीबीसी की वो जो टैक्स नहीं देता, इंडिया से कमाकर इंडिया को टैक्स नहीं दे रहा था, तो अब उसकी छानबीन होगी। और मुझे यकीन है कि बीबीसी ने टैक्स नहीं दिया होगा, क्योंकि ये जो अंग्रेज होते हैं या फिर ब्रिटेन या फिर जो लोग कौमों को गुलाम रख चुके हैं, उनकी सोच अभी भी है कि हम उन कौमों के ऊपर बादशाह हैं और वो हमारी अभी भी गुलाम है। ये लोग मतलब कि देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर किसी भी कंट्री को जो है ना टारगेट करना, ये मतलब कि इजी समझते हैं। हम जैसी कंट्रीज जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन छोटी छोटी कंट्रीज, या इंडिया तो बहुत बड़ा है, मगर ये जो साथ में इंडिया के नेबर्स कंट्री हैं, इनको भी टारगेट करना बीबीसी का मतलब कि एक वतीरा था कि किसी भी तरह ये इन कंट्रीज के ऊपर जो ना एक रिपोर्ट अपने हाथ से वो रिपोर्ट लिखते हैं और रिपोर्ट निकालते हैं और फिर इनके ऊपर प्रेशर डेवलप करते हैं और फिर सैंक्शन लगाने की बातें करते हैं कि अब अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, इंडिया ऐसा नहीं करेगा, तो इनके ऊपर ये चीज़ों की सैंक्शन लग जाएगी। और ये ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, या ऐसी और भी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये चाइना हो गया, इन लोगों को मतलब कि ये अपनी ऐसी ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जरिए लोगों को टारगेट करते हैं। इन लोगों से पूछे कि क्या तुम लोग ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर जो ज्ञान देते हो, जब तुम लोगों ने कौमों को गुलाम बनाकर रखा हुआ था, वहाँ पर लोगों को जिंदा जलाते, उनको कत्ल कर देते, सब कुछ करते रहे ये। अब ये ह्यूमैनिटी सिखाते हैं। हम इस वाले रीजन को लोगों को ह्यूमैनिटी सिखाने की कोशिश करते हैं, जो खुद जो है ना ह्यूमैनिटी की खिलाफ वर्जी करते रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते रहे हैं। अगर कोई ऐसा ही इंडिया का जो चैनल होता वो इन यूके के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई न्यूज़ निकालता, तो इन्होंने मतलब कि पता नहीं क्या क्या कर देना था कि इंडिया ने मतलब कि बहुत जैसे मतलब कि इनकी कर दी है, गुस्ताखी कर दी है, ऐसी इन्होंने रिपोर्टें निकालनी स्टार्ट कर दी। तो ये मैं बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है इंडिया ने कि बीबीसी को अपने इंडिया के कानून के तहत अब उसकी छानबीन होगी, और मुझे मालूम है कि इसने टैक्स रिटर्न नहीं दिया होगा। और मैं इंडिया की कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये मतलब कि गुनाहगार निकलता है बीबीसी इसमें, तो बीबीसी को ऐसी सज़ा दी जाए जैसे ये जब यहाँ के लोगों को ये सज़ाएं देते थे।
तो इसको मतलब कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसकी ऐसी बहाल की जाए कि ये दोबारा जो है ना इस चीज़ को यूज़ करने से भी कासर रहे या इससे दूर दूर भागे। जब भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम आए तो ये चीज़ें इनसे दूर भागनी चाहिए। ऐसा इंडिया के कोर्ट को जो है ना इनको मतलब कि टारगेट करें अगर इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की होगी। तो पाकिस्तान में दूसरा कि वो जो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जो रिलेशन जिन्होंने डेवलप करने थे, वो सादिक साहब जो कहते हैं कि अब मैं जो है ना अपनी फैमिली के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करूंगा। तो बाकी उन्होंने बोला कि मैं अफ़गानिस्तान के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान में रिलेशन को ठीक किया, बेस्ट किया या बेहतर बनाने की कोशिश की। अगर बेहतर बनाया होता तो पाकिस्तान में कभी भी अटैक्स ना होते। तो सादिक साहब जैसे आपको मतलब कि यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ पर जो ताकतवर हल्के हैं वो जैसा आपको इस्तेमाल करेंगे वैसा ही आपने करना था। क्योंकि जो जैसे मेजर गौरवारिया साहब ने भी कहा कि बाप जो ऊपर बैठा हुआ है, जो उसने कह दिया कि फलां प्राइम मिनिस्टर बन जाए वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, फलां ये बन जाए, फलां ये बन जाए, वो ऐसा ही होना है। पाकिस्तान में अभी इलेक्शन के बारे में भी मेजर गौरवारी साहब ने बात की कि पाकिस्तान में जब इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान के लोग उनको कह रहे हैं कि इस चीज़ को भी आप जो है ना इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट निकाल लें या मतलब कि इसके ऊपर अपना कमेंट पास कर दें। तो मेजर गौरवारिया साहब ने उनको डायरेक्ट जवाब दिया है कि वो क्यों आपके इलेक्शन को जो है ना इसके ऊपर अपना मतलब रिपोर्ट निकाल दें या अपने जो कमेंट पास करें कि उनको पता है कि यहाँ पर किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसने नहीं बनना। क्योंकि जिसने बनाना है वो इलेक्शन हो या ना हो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, किसी के हक में आए किसी के हक में ना आए, जिसने जो ऊपर पावर बैठी हुई है पाकिस्तान में, जो पिछले 75 साल से प्राइम मिनिस्टर बनाती भी है, प्राइम मिनिस्टर उतारती भी है, प्रेसिडेंट बनाती है, प्रेसिडेंट उतारती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस उतार देती है, निकाल देती है उनको। मुशर्रफ ने जैसे जजेस को निकाल दिया था तो फिर तहरीक चली थी, फिर वो जजेस बहाल हो गए थे। तो ऐसे ही वो वाली पावर जो है ना इन सबको चलाती है। तो अब देखते हैं कि वो पावर किसको चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर बने। दूसरा उन्होंने बात की थी अमजद शुएब, वो पाकिस्तान की फौज से रिटायर ऑफिसर हैं मेजर जनरल के रैंक से। तो देखिए जैसे ही 27 फरवरी को उनको गिरफ्तार किया गया था और 27 फरवरी को ही पाकिस्तान की मीडिया या पाकिस्तान के लोग, वो जो बेवकूफ़ लोग हैं, वो इस चीज़ को लेकर जो है ना मजाक उड़ा रहे थे, टी वाज फंटेस्टिक, टी वाज फंटेस्टिक। और PSL में भी उसका बहुत ज़्यादा बड़ा इश्तेहार करके चलाया था, ऐड चलाई थी उन्होंने टी वाज फंटेस्टिक की। तो बेवकूफ़ लोगों, आपको कश्मीर के नाम के ऊपर यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के ताकतवर हलकों ने जो है ना आपको बेवकूफ़ बनाया हुआ था, जो ना पिछले 75 साल से, और अभी भी आप बेवकूफ़ हो। आपको ये नहीं नज़र आता कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो कितना ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। टोटल मंथली के हिसाब से अगर देखें तो 31 जो है ना % पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया। और इंडिया में देख लें 6% है, और इंडिया के लोग कह रहे हैं अभी महंगाई। पाकिस्तान में 31 और लोगों को मतलब कि महसूस ही नहीं, महसूस तो हो रहा है मगर गैरत नहीं है। जैसे इंडिया में अभी इंडिया में गैरत है ना, तो इंडिया ने BBC को टारगेट किया और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को बोला कि वो इंडिया के कानून के तहत उसकी तहकीकात होगी कि उसने टैक्स दिया है कि नहीं। तो इंडिया की ये वाली बात मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है कि इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं, अपनी कंट्री की इज्जत के लिए खड़े होते हैं, और हमारे लोग, हमारे पॉलिटिशियंस पाकिस्तान की इज्जत को बेचकर आ जाते हैं। कि जब भी अब देख लें IMF आपको जो है ना धुतकार रहा है, वो आपको टारगेट पे टारगेट दे रहा है कि आप ये करो, ऐसा करो तो फिर आपको पैसे देंगे, ये करो तो पैसे देंगे। पैसे नहीं वो आपको दे रहा, वो आपसे बातें मनवाई जा रहा है। अब पाकिस्तान में 2.5 रुपये जो है ना 2.5% बिजली को जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का महंगी हो गया। और आज डॉलर देख लें पाकिस्तान में एकदम से 18 रुपये जो है ना ऊपर चला गया, इंक्रीज कर गया, और 285 रुपीज़ पाकिस्तानी और $1 बनता है वो। तो इतना ज़्यादा पाकिस्तान में महंगाई, इंडिया के और पाकिस्तान में, इंडिया के लोगों में मतलब कि देखिए 6% है और उनको महंगाई फील हो रही है, और यहाँ पर 31 है। तो क्या बन रहा होगा लोगों का, मतलब कि 3-4 जो है ना से ऊपर है पाकिस्तान में महंगाई।
तो पाकिस्तान के लोगों से मतलब कि रिक्वेस्ट है, या इंडिया के लोगों से रिक्वेस्ट है, एक इंडिया के लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी कंट्री में मेडिसन की जो है ना उसके लिए ज़रूर जो है ना आवाज़ उठाइएगा अपनी लोगों से कि हमारी कंट्री में मेडिसन की जो है ना लोग बहुत परेशान है मेडिसन की वजह से। मेडिसन नहीं मिली, मेरे घर में खुद जो है ना पेशेंट है, मेरी छोटी सिस्टर है, उसको मेडिसन की ज़रूरत होती है, मगर वो हमें पाकिस्तान में कहीं भी अभी वो मेडिसन नहीं मिली। पाकिस्तान वो रॉ मटेरियल जो है ना बाहर की फॉरेन कंट्री से मंगवाकर उसको पाकिस्तान में मेडिसिन बनाता है, मगर पाकिस्तान में अभी वो रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान में मेडिसिन बनाने वाले सारे जो जितने भी फैक्ट्रीज थी वो सब बंद हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान में मेडिसिन नहीं मिली। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अगर गैरत है कि पाकिस्तान के लोगों की जान बचानी है तो इंडिया से मेडिसिन खरीदे, अपनी ईगो को ख़त्म करे, अपनी सब कुछ ख़त्म करे। सब कुछ बाद में, लोगों की जानें जो है ना सबसे आगे होती हैं, चाहे जंग हो या फिर किसी भी जैसा भी माहौल, लोगों को या ह्यूमैनिटी या इंसानियत सबसे पहले होती है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इंडिया से मेडिसिन खरीदनी चाहिए, चाहे आप रॉ मटेरियल लें और उसको पाकिस्तान में लाकर मेडिसिन बनाएं। सबसे सस्ता रास्ता और सबसे सस्ती मेडिसिन आपको इंडिया से मिल सकती, मगर इन लोगों की ये गैरत ही गवारा नहीं करती कि पाकिस्तान लोगों के लिए कुछ किया जाए। ये इनको लोगों को सिर्फ अपने अकाउंट भरने होते हैं और वो अकाउंट भर के यहाँ से दफ़ा हो जाते हैं, वहाँ बाहर जाकर अपने अयाशियाँ करते हैं, फ्लैट्स लेते हैं, पता नहीं क्या क्या वो बिजनेस खरीद के। मगर पाकिस्तान के लोगों में भी इतना शऊर नहीं है कि वो इनसे पूछें कि जब तुम बाहर जाते हो हमारे टैक्स के खर्च पैसे के ऊपर वहाँ पर जाकर खर्च करते हो, तो वहाँ पर जाकर इन्होंने किस कंट्री के साथ क्या बात की, क्या जो है ना डील को जो है ना बनाकर आए हैं। तो कोई डील साइन नहीं करते, कोई कुछ नहीं। ये वहाँ पर जाते हैं, इनको वहाँ पर साइन करने होते हैं, हमें ये वाला फ्लैट चाहिए, ये चलाइए, हमें ये मतलब कि ऐसी याशियाँ चाहिए। और इंडिया के जब पॉलिटिशियंस बाहर जाते हैं और वापस आकर वो अपनी पब्लिक को बताते हैं कि आपका टैक्स का पैसा हमने यहाँ पर खर्च किया, वहाँ यहाँ पर खर्च किया, तो हमने ये वाली डील जो है ना साइन करके आए हैं। तो इंडिया के पॉलिटिशियंस अपने लोगों को बताते हैं और इंडिया के लोगों को भी शऊर है कि वो अपने पॉलिटिशियन से बात करते हैं, पूछते हैं उनसे। तो मेजर डिफरेंस ये है। मेजर गोरवारिया की वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने का मकसद भी उनसे यही कुछ सीखने का कि अपने लोगों के साथ, अपने पाकिस्तानियों को ये बताना कि तुम जागो जागो, तुम्हारे आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है, उसको खोलो। कब खोलोगे? जब तुम लोग कब्रों में धौंस दिए जाओगे, मतलब कि जिंदा ही तुम लोगों को कब्रों में धौंस दिया जाएगा, जितना पाकिस्तान में महंगाई हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।